मुजफ्फरपुर की घटना, उस लड़की को मैंने घटना के बाद उसकी हत्या हो जाए, उसके लिए मैं नम्र करता हूं और मैं आहत हूं। मांग करता हूं राज्य सरकार से कि जो व्यक्ति वो घटना में संलिप्त है उसको फांसी होनी चाहिए। अगर आज डीजीपी 1 घंटे के अंदर घंटी बजा दे, तो आरोपी है वो तुरंत जेल के सलाखों में होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में आए दिन बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है और एक ऐसी घटना है जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में जो दलित समाज के घर के बहू बेटियों को जिस तरह से वहाँ इज्जत लूटा गया, उसको इज्जत लूट कर हत्या कर दिया गया। इसी पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता सबने पासवान जी। हम उनसे जानना चाहेंगे, सर, जिस तरह से मुजफ्फरपुर में दलितों के साथ व्यवहार हुआ, उसको हत्या किया गया उसके बेटी को, उसको लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, मुजफ्फरपुर की घटना और उस लड़की को मैंने घटना के बाद उसकी हत्या हो जाए, उसके लिए मैं नम्र करता हूं और मैं आहत हूं, क्योंकि जिस प्रकार से वो घटना हुआ है, वो घटना को निंदा किया जाए तो कम है। उसको फांसी होनी चाहिए और मैं मांग करता हूं राज्य सरकार से कि जो व्यक्ति वो घटना में संलिप्त है उसको फांसी होनी चाहिए। जब तक फांसी नहीं होगी तब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा, और जब न्याय मिलेगा तो अन्य लोग इस तरह का करतूत करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। सवाल उठता है सर कि आज दलित समाज इतना कमज़ोर क्यों है? आज माने क्या कारण है कि खासकर दलितों के साथ ऐसा घटना ज़्यादातर देखने को मिल रहा है? वही भारत में जातिवाद, बिहार में जातिवाद, जातिवाद का जो जहर घोल दिया गया है विभिन्न राजनीतिक दलों के तहत, वो जाति के लेकर निचले कास्ट के लोगों को कोई तरहीज नहीं दी जा रही है। अब नहीं दी जा रही है, इसके चलते ये सब जानबूझकर ये घटना घट रही है। सवाल यह भी बनता है सर कि जो घटना घटा मुजफ्फरपुर में, दलितों की बेटी को रेप किया गया, इज्जत लूट लिया गया, उसको हत्या भी कर दिया गया, लेकिन अभी तक कितनी पॉलिटिकल पार्टियां जो है इसको संज्ञान लिया? देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां से क्या कहना है, कहने का मतलब था कि जिसकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और जदयू, एलजेपी, मांझी जी, ये लोग हैं सरकार में शामिल। कहने का मतलब है कि पार्टियां सरकार चलाती है, बल्कि प्रशासन को ये कार्य देखना रहता है। अगर प्रशासन दुरुस्त हो जाता तो इस तरह की घटना बिहार में नहीं होती। आप लोग सरकार में है तो आखिर प्रशासन में टाइट क्यों नहीं हो रहा है? आप सरकार में है, जवाबदेही तो सरकार की बनती है। तो क्या मैं आईपीएस हूँ, मैं आईएएस हूँ, मैं थाना प्रभारी हूँ, मैं डीएसपी हूँ? ये सरकार में है। सरकार में, सरकार मैंने जबरदस्ती कहिएगा सरकार में है तो सरकार का मतलब मेरे पास पावर है। मैं 24 घंटा के अंदर मैं दिखा देता कि सरकार के मतलब क्या होता है। ये सभी जो पदाधिकारी हैं वो हर जगह लूज पूज है और उस पर्दे के पीछे सारे लोग खेल खेल रहे हैं। अगर आज डीजीपी 1 घंटे के अंदर घंटी बजा दे तो जो आरोपी है वो तुरंत जेल के सलाखों में होता है। यहाँ डीजीपी साहब भी कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना पुलिस कप्तान। कौन है पर्दे के पीछे है? कौन पर्दे के पीछे? वही है लूज पूज व्यवस्था है जो दलितों के ऊपर गहरी चोट दे रहा है, और इसीलिए खास करके दलितों को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि सबसे कमज़ोर बिहार में दलित ही हैं। नहीं, मुजफ्फरपुर में जो पारू में जो लड़की है उसको दलित होने की कीमत तो नहीं चुकानी पड़ी है। यही तो हमारा समाज सोच रहा है और हम लोग भी सोच रहे हैं कि आज अगर फांसी हो जाए उसको, जो घटना किया है, तो फिर किसी को हिम्मत नहीं होता बिहार में इस तरह की करतूत करने के लिए, जान लीजिए। और यही होना चाहिए। कहने का मतलब है कि कहते हैं कि यहाँ कानून व्यवस्था जो है बिहार में, लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, फिर भी ऐसी हालात क्यों? अरे हालत ये है कि पदाधिकारी राज हो गया है।
पदाधिकारी राज के चलते ही हुआ है, इसलिए कि जनता त्रस्त है, अफसर मस्त है। फिर इस तरह की घटनाएं आखिर क्यों हो जा रही है? अरे घटना कोई घटता है, आपका माइंड वाश होता है तब ना घटना घटता है। आप अपना माइंड से पूछते हैं कि मेरा माइंड में रेखा क्या क्या बन रहा है, कब क्या करेंगे। आप खुद हैं, घटना कोई पूछ के नहीं आती है और घटना कभी भी घट सकती है। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ भी घटना घट सकती है। इसलिए एक माइंड मेकअप होता है। आम जनता में, आम लोगों में किस तरह से कब क्या होगा कोई नहीं जानता है। यानी सुशासन की सरकार में कोई सुरक्षित अभी नहीं है। सुरक्षित है, अभी तो आप ही बोल रहे हैं कि घटना अरे घटना की बात, इसका मतलब यही होता है कि सुरक्षित कोई नहीं है। ये तो सर तर्क संगत नहीं है। तर्क संगत है। ये तर्क संगत नहीं है सर। दलितों के साथ घटना घटती है, इस तरह के आप तर्क संगत दीजिए, आप सुरक्षित है, किसी के साथ ऐसा घटना घट सकता है। अरे आज महाराज, भी गया में भी 2 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया। अब क्या, अब इससे बड़ा मतलब घटिया और नीच स्तर का कार्य क्या हो सकता है बिहार में? बिहार में आपको समझ नहीं है, ये घटना जो घट रही है ये वहाँ के लोगों की लापरवाही की घटना है। अगर आप सचेत रहते ये घटना घटती ही नहीं। किसी भी परिवार के, कितना ही छोटा बच्ची हो चाहे बड़ा बच्ची हो चाहे बड़े लोग हो, ये आप खुद सचेत रहे, घटना कोई नहीं घटेगा। तो क्या लग रहा है कि सुशासन की सरकार में जंगल राज की वापसी हो रही है? विपक्ष भी अभी ये बात कह रहा है। अरे भाई नहीं हो रही है, आप लोग उसको तूल देने के फेरा में न पड़िए। पत्रकार महोदय लोग, आप लोग शांति बनाए रखें। आप ही लोग उसका उपज है, जो आप चाहते हैं वो मैं नहीं बोलूँगा। और आप सचेत रहें, सजग रहें और सुरक्षित रहें। अभी हमने बीजेपी प्रवक्ता अनुसूचित जाति मोर्चा के जो सविनय पासवान हैं उनसे हमने बात किया। धन्यवाद।